भगत सिंह के विचारों को और एक नई विचारधारा जो भगत सिंह की थी उसके जिंदाबाद। शहीदों का सपनों को पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शहीदों के सपनों का पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। भगत सिंह को श्रद्धा सुमन और उस हार से चूंकि आज ऐसे वीरों की बदौलत ही हम हैं चढ़ा दो कागज को, जिन्होंने एक छोटी सी अवस्था में इतने जोश और मुख्य अतिथि कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत और सम्मान करते नहीं करना है, लेकिन अपने देश की परिस्थिति का ज्ञान और उस परिस्थिति से निपटने की योग्यता अगर उस शिक्षा में शामिल नहीं है तो हम उस शिक्षा के छोटे भाई के दामाद हैं यहाँ भी रहे थे, अक्षर बड़े थे, उन्होंने रात और दिन अब उनके भाई पर सर्दी दिवस को लेके आज किस तरह आपकी तरह से क्या आयोजन किया गया है, किस तरह क्या रहा आज? अमर शहीद भगत सिंह विचार मंच की स्थापना हमारे पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री श्यामल जी भारतीय, जिन्होंने 16 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए और जेल में वो कष्ट सहे थे अंग्रेज़ों के कि जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हरिजन बस्ती में स्कूल चलाई, उस जाति से उनको बहिष्कृत कर दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। 1968 में मैं जब नौजवान 24 साल की उम्र थी, चिड़ावा कोर्ट का मैं रिटर था, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। बिरलाओं के खिलाफ आंदोलन किया था उन्होंने, और खिलाफ नहीं मजदूरों की हड़ताल में 15 दिन भारतीय जी जेल में रहे थे। फिर यहाँ उन्होंने एक मंच बना करके भगत सिंह पुस्तकालय भी बनाया। तो 2008 में यहाँ भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह पुस्तकालय बनाया गया और प्रेरणा मिली कानपुर के क्रांतिकारियों से। कानपुर के भगत सिंह का छोटा भाई कुलतार सिंह, महावीर जी इंदौरिया, यहाँ ये प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, इंदौरिया पब्लिक स्कूल के नाम से चलती थी, वहाँ हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस वहाँ तय हुआ कि भगत सिंह की मूर्ति भी होनी चाहिए। तो 8 में पुस्तकालय बना, 12 में एप्लीकेशन लगा नगर पालिका की। सुरेंद्र जी सैनी के टाइम में यहाँ मूर्ति लगाने की स्वीकृति मिली और 24 जुलाई 2018 को उसी भगत सिंह का भांजा प्रोफेसर जगमोहन सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, भगत सिंह का शोध कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है, उसने आकर के इसका अनावरण किया। और अब ये कार्यक्रम हर साल 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का अमर शहीद भगत सिंह विचार मंच कर रहा है। पुस्तकालय जब बनाया तो भगत सिंह यही कहा था, श्यामल जी भारती चले गए, 19 में डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने एक बात कही थी। मुझे उस वक्त गोवर्धन सिंह निठारवाल को कोषाध्यक्ष बनाया था और उसके बाद में ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद ये अब तक कार्यक्रम चल रहा है। लड़कों को जोड़ने का हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कह रहा हूँ, इसलिए हम भगत सिंह के उपासक हैं कि भगत सिंह ने एक ही बात कही थी और शायद आज के नौजवानों को इस बात का पता नहीं। भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेज़ गए, अंग्रेज़ों को अपने बिस्तर समेटने में केवल और केवल 15 साल लगेंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान की धरती पर 200 साल उन्होंने राज कर लिया है। वो डर गए, लेकिन ये गोरों की जगह भूरे काले शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कई लोग काला बोल देते हैं, भगत सिंह ने काला नहीं किया, हिंदुस्तानियों को भूरा शब्द कहा कि ये भूरे आ जाएंगे। और आज देश की परिस्थिति, ये भूरे लोग बैठ गए, 75 साल में इस देश का बंटाधार कर दिया। अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन हमें व्यवस्था बदलेंगे, उस व्यवस्था के लिए ये मंच हमेशा पुस्तकें और व्यतीत करता है, इनका ये बनाता है, बलिदान दिवस बनाता है। और आगे भी अगर आप नौजवानों का सहयोग मिला तो भगत सिंह के विचार आज एक सबसे बड़ी तमन्ना जो क्रांतिकारियों की थी, उसके परिवार की भी थी और सब हमारी देशवासियों की भी थी कि आज सब जगह बड़े बड़े लोगों के फ़ोटो लगते हैं, चाहे जी छोटे छोटे लोगों के फ़ोटो जो ऑफिसों में लग रहे हैं, हर आदमी। लेकिन आज पहली बार जो है ये फैसला हुआ है कि पंजाब के हर कार्यालय में भगत सिंह का फ़ोटो होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, ये
ऐसे मंच जो हैं उनके द्वारा और आप लोगों के नौजवानों के सहयोग से ही ये संभव हो सका है। तो मैं यही कामना करता हूँ आप सब लोग आए, आपका सबका स्वागत है। आप लोग हमारी मदद करेंगे, आप लोग हमें सहयोग देंगे तो हम इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ा करके और इसके लिए दूसरा कार्यक्रम तय करेंगे ताकि हमारे नौजवान तो गलत दिशा में जा रहे हैं। भगत सिंह ने सबसे बड़ी बात कही थी कि अंग्रेजी शिक्षा जो है ये शिक्षा हमें हमेशा पीछे ले जाएगी, इसलिए इसका हमें ये जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो खुल रही हैं ये बहुत बड़ी साजिश के तहत खुल रही हैं और इस देश को टुकड़ों में बांटा जाने की कोशिश हो रही है और इस देश को हर तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके हिंदू